गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी वन में चैप्टर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर 6 में हमारा चैप्टर का नाम है शब्द रचना प्रत्यय। तो आज हम शब्द रचना के द्वारा किस प्रकार प्रत्यय का निर्माण होता है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने उपसर्ग पढ़ा था और आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो प्रत्यय जो शब्दों के अंत में जुड़कर, यानी जो एक शब्द रहता है तो शब्दों के अंत में यानी कि बाद में जुड़कर उनके अर्थ बदल देते हैं, यानी कि अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और हमने उपसर्ग में क्या पढ़ा था कि जो शब्दों के आगे जो शब्द है उसके आगे में जोड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन होता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कि उपसर्ग में शब्दों के आगे में जोड़ा जाता है और प्रत्यय में बाद में या पीछे में शब्द जोड़कर एक नया शब्द का निर्माण किया जाता है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं और शब्द रचना में प्रत्यय के बारे में विस्तार से समझते हैं। अब हम प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ बदल दे उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जब कोई शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द की रचना करता है तथा उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चंचल और चंचलता, ये दोनों में अंतर है। जैसे चंचल जोड़ ता, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, चंचल, चंचल में हम ता लगा दिए तो ये पीछे में ता लगा तो ये चंचलता, ये क्या हुआ, प्रत्यय कहलाता है, क्योंकि ये शब्द के अंत में जोड़ा गया। चंचल के अंत में ता लगा दिया गया और ये पूरा क्या बन गया, चंचलता। तो ता जोड़ने से एक नया शब्द का निर्माण हुआ जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो उसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सब्जी जोड़ वाला, सब्जी वाला, तांगा जोड़ वाला, तांगा वाला, माल जोड़दार, मालदार, कुरूप जोड़ता, कुरूपता। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, सब्जी, तंग, माल, कुरूप। तो ये शब्द में हम उसके अंत में, उसके पीछे में एक नया शब्द जोड़े जो प्रत्यय है। जैसे सब्जी में वाला, तंग वाला, मालदार, कुरूपता। तो ये सभी क्या कहलाए, प्रत्यय। अब हम प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो क्रिया या किसी धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं तथा इस प्रकार बनने वाले शब्दों को कृतद्धित कहते हैं। जब कोई प्रत्यय क्रिया की धातु के साथ जुड़ता है कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत शब्द से बनने वाले शब्द को कृतन भी कहते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, देख जोड़ आवा बराबर दिखावा। देख, देख का अर्थ है देखना, अर्थात ये क्रिया है। देख, देखना क्रिया है। और आवा ये कृत प्रत्यय है और दिखावा संज्ञा। ठीक उसी प्रकार लिख जोड़ आई, लिखाई। लिख धातु है, यह क्या है, क्रिया, और आई ये कृत प्रत्यय है और लिखाई यह संज्ञा। घूम जोड़ती, घूमती। घूम यानी कि घूमना, तो ये क्रिया है। ती
ये क्या है? कृत प्रत्यय और घूमती संज्ञा। सड़ जोड़ याल, सड़ियाल। सड़ ये है धातु, जो क्रिया धातु, और याल कृत प्रत्यय, और सड़ियाल ये सड़ियाल हुआ विशेषण। तो कृत प्रत्यय क्या है? जब कोई प्रत्यय क्रिया की धातु के साथ जुड़ता है, कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत शब्द से बनने वाले शब्द को कृतंत भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कृत प्रत्यय में हिंदी के उपसर्ग के बारे में। प्रत्यय धातु और उसका उदाहरण। तो प्रत्यय या में धातु बड़ और घट में या लगाने से बड़ में बढ़िया और घट में घटिया। ऊ धातु चाल, ऊ चालू। आओ ख टिक चल, आओ में ख खाओ। टिक में टिकाओ और चल से चलाओ। वाला पढ़ और लिख, धातु पढ़ और लिख। पढ़ने वाला, लिखने वाला। प्रत्यय हार धातु चल रखन। उदाहरण चल से चलना, चलन हार, और रखन से रखन हार। प्रत्यय आवट धातु मिल लिख। उदाहरण मिल से मिलावट, लिख से लिखावट। प्रत्यय आन धातु चढ़ लग। उदाहरण चढ़ से चढ़ना, लग से लगान। चढ़ से चढ़ान और लग से लगान। प्रत्यय आई धातु लिख पढ़। उदाहरण लिख से लिखाई, पढ़ से पढ़ाई। प्रत्यय ऊ धातु झाड़। उदाहरण झाड़ से झाड़ू। प्रत्यय न धातु बन, नय, नंद। बंद से बंधन, नय से नयन, नंद से नंदन। आ प्रत्यय आ धातु लिख पढ़ देख। उदाहरण लिख से लिखा, पढ़ से पढ़ा, देख से देखा। नी धातु पद चट। उदाहरण है पद से पत्नी, चट से चटनी। प्रत्यय ता धातु पढ़ देख खा। उदाहरण पढ़ से पढ़ता, देख से देखता, ख से खाता। प्रत्यय ता और वाला धातु सो भाग। उदाहरण सो से सोता, सोता हुआ, भाग से भागता हुआ। प्रत्यय ने वाला धातु पढ़ और गा। उदाहरण पढ़ से पढ़ने वाला, ग से गाने वाला। प्रत्यय हार धातु पालन। उदाहरण पालन से पालनहार। तो इस प्रकार हम हिंदी के उपसर्ग में प्रत्यय, कृत प्रत्यय के बारे में हिंदी के उपसर्ग में हम देखें तो ये सभी क्या है? जो प्रत्यय उ, न, अ, नि, त जो पीछे में जोड़ा गया, ये सभी प्रत्यय हैं। ये सभी हिंदी के उपसर्ग के प्रत्यय हैं। तो हम कृत प्रत्यय के बारे में समझ चुके हैं। अब हम दूसरा तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि तद्धित प्रत्यय क्या है। तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या
विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे मीठा जोड़ आस, क्या हुआ? मिठास। मीठा में हम आस जोड़े और ये पूरा बना मिठास। मीठा में मीठा क्या है? संज्ञा, और आस है तद्धित प्रत्यय, और मिठास क्या है? विशेषण। उसी प्रकार माली जोड़ इन, क्या हुआ? मालिन। मालिन, माली क्या है? संज्ञा, इन है तद्धित प्रत्यय, और मालिन क्या है? विशेषण। फिर से हम तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। प्रत्यय धातु और उनके उदाहरण। या धातु है खाट, लाठी। उदाहरण खाट से खटिया, लाठी से लठिया। आई प्रत्यय है आई, धातु बुरा, भला, मीठा। उदाहरण बुरा से बुराई, भला से भलाई और मीठा से मिठाई। प्रत्यय ता, धातु प्रभु, मम। उदाहरण प्रभु से प्रभुत्व, मम से ममता। आपा धातु मोटा, बूढ़ा। उदाहरण मोटा से मोटापा, बूढ़ा से बुढ़ापा। प्रत्यय त्व, धातु अपना, देव। उदाहरण अपना से अपनत्व, देव से देवत्व। प्रत्यय और धातु उदाहरण। प्रत्यय दार, धातु दुकान, जमीन। उदाहरण दुकान से दुकानदार, जमीन से जमींदार। प्रत्यय क, धातु कृषि, लिपि। कृषि से कृषक, लिपि से लिपिक। प्रत्यय वाला, धातु चाय, दूध। उदाहरण चाय से चाय वाला, दूध से दूध वाला। प्रत्यय कार, धातु पत्र और कहानी। उदाहरण पत्र से पत्रकार, कहानी से कहानीकार। आरी प्रत्यय आरी, धातु पूजा और भीख। उदाहरण पूजा से पुजारी, भीख से भिखारी। प्रत्यय एरा, धातु चाचा, मामा, फूफा। उदाहरण चाचा से चचेरा, मामा से ममेरा, फूफा से फुफेरा। प्रत्यय हाल, धातु नाना। उदाहरण नाना से नानी हाल। प्रत्यय ई, धातु पहाड़, रस्सी, घंटा। उदाहरण पहाड़ से पहाड़ी, रस से रस्सी। री, री प्रत्यय री, धातु छाता, बांस। उदाहरण छाता से छतरी, बांस से बांसुरी। या प्रत्यय या, धातु लोटा, खाट। उदाहरण लोटा से लुटिया, खाट से खटिया। प्रत्यय इक, धातु धर्म, समाज। उदाहरण धर्म से धार्मिक, समाज से सामाजिक। प्रत्यय वान, धातु बल, गुण। बल से बलवान, गुण से गुणवान। या धातु राष्ट्र, जाति। उदाहरण
राष्ट्र से राष्ट्रीय, जाति से जातीय। प्रत्यय इया, धातु मुंगेर, कलकत्ता। उदाहरण, मुंगेर से मुंगेरिया, कलकत्ता से कलकत्तिया। प्रत्यय ई, धातु पुत्र, लड़का। उदाहरण, पुत्र से पुत्री, लड़का से लड़की। प्रत्यय आने, धातु सेठ, नौकर। सेठ से सेठानी, नौकर से नौकरानी। प्रत्यय नी, धातु मोर, चोर। मोर से मोरनी, चोर से चोरनी। ए, धातु दीवार, बहन। उदाहरण, दीवार से दीवारें, बहन से बहनें। प्रत्यय या, धातु रानी, चिड़िया। उदाहरण, रानी से रानियां, चिड़िया से चिड़िया। प्रत्यय आना, धातु मेहनत और साल। उदाहरण, मेहनत से मेहनताना और साल से सालाना। प्रत्यय नाक, धातु दर्द, खतरा। उदाहरण, दर्दनाक, खतरनाक। हम कृत प्रत्यय में हिंदी के उपसर्ग और तद्धि प्रत्यय के बारे में समझ चुके हैं। अब हम हिंदी में संस्कृत प्रत्ययों के बारे में जानेंगे। हिंदी में संस्कृत प्रत्ययों की संख्या सबसे अधिक है। प्रमुख संस्कृत प्रत्यय इस प्रकार से है। अक, साधक, लेखक, पाठक, भक्षक। इमा, महिमा, कालीमा, गरिमा, लालिमा। आ, माननीय, सुभागा, महोदया, प्रमिला। अन्ना, रचना, नाचना, करना, चलना। अन, चमन, दमन, गमन, सदन। अन्य, प्रशंसनीय, सराहनीय, कमनीय, निंदनीय। इका, परिचारिका, सेविका, नायिका। आत्मक, रचनात्मक, भावनात्मक, कलात्मक। इष्ट, वरिष्ठ, परिष्ठ, बलिष्ठ। मैं, संदेह में, शांति, स्नेह में। त्व, ममत्व, अपनत्व, बंधुत्व। तम, नवीनतम, प्राचीनतम, सरलतम। इन, प्रवीण, नवीन, कुलीन। य, भारतीय, यूरोपीय, राजकीय। तया, सुगमतया, साधारणतया, कठिनतया। वत, शत्रुवत, पुत्रवत, आत्मवत। वान, धनवान, ज्ञानवान, रूपवान। पूर्वक, प्रेम पूर्वक, नियम पूर्वक, न्याय पूर्वक। मान, शक्तिमान, नीतिमान, स्वाभिमान। अब हम देखेंगे हिंदी प्रत्ययों से बने प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार है। हिंदी प्रत्यय, प्रत्यय से बनने के शब्द। हिंदी प्रत्यय आ, घोड़ा, पलड़ा, देखना। आई, प्रत्यय चढ़ाई, कमाई, सिलाई। आका,
ठहाका, पताका, धमाका। आहट, चमकाहट, सरसराहट, मुस्कुराहट। आनी, नौकरानी, महारानी, जेठानी। आओ, अलगाओ, घुमाओ, दुराओ। आन, बयान, चलान, दीवान। अन, शयन, शयन, चलन, पवन। आवाना, डरावाना, सुलभावना, मस्ताना। आलू, भालू, कृपालु, श्रद्धालु। पन, अपनापन, बढ़पन, गंवारापन। इला, शर्मीला, जहरीला, रसीला। या, चूहिया, बिंदिया, गुड़िया। वाला, सब्जी वाला, पान वाला, गाड़ी वाला। ता, शालीनता, ममता, कोमलता। इस प्रकार आज हम शब्द रचना और प्रत्यय, शब्द रचना में प्रत्यय के बारे में पढ़ चुके और समझ चुके हैं। प्रत्यय क्या है उसकी परिभाषा हम समझ गए हैं कि प्रत्यय क्या है। जब कोई शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं तथा उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो हम इसके बारे में समझ चुके हैं उदाहरण के साथ। और इसके दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। और हिंदी के उपसर्ग, हिंदी में आने वाले उपसर्ग में हम किस तरह प्रत्यय लगाकर जोड़ के हम बनाते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं, इसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। तद्धित प्रत्यय, इसके बारे में भी हम समझ चुके, इसके शब्द निर्माण प्रत्यय के बारे में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और हिंदी में संस्कृत के प्रत्यय कौन कौन से हैं ये भी हम अच्छी तरह समझ गए हैं। अब हमें पता भी हो गई होगी कि हिंदी में संस्कृत के प्रत्यय सबसे अधिक हैं। और हिंदी प्रत्ययों से बनने प्रमुख प्रत्यय, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके। आप और अच्छी तरह से पढ़कर और एक बार अच्छी तरह से प्रत्यय के बारे में समझ लीजिए।